हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, और इसमें हम क्यूब के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। ठीक है, क्यूब ऑफ ए नंबर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3। ठीक है, तो इसके क्यूब का मतलब है कि 3 × 3 कर दीजिए आप। ठीक है, यानी कि 3 पर पावर 3 लगा दीजिए। जब किसी संख्या पर पावर 3 लगा दिया जाता है तो उसको हम क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पावर 2 लगा दिया जाता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने लिया है 2। ठीक है, और मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा 2 × 2 यानी 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, इसी तरह आपको कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए आपको जो है कम से कम 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। 1 पे पावर 3 का मतलब होता है 1, यानी 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 2 4 = 8। ठीक है, उसी तरह 3 पे पावर 3 का क्या मतलब होगा 3 3 × 9, 3 × 27। ठीक है, उसके बाद 4 पे पावर 3 का मतलब 4 चौको 16, चौको 64। ठीक है, 5 पे पावर 3 का मतलब 50 25 25 125। ठीक है, 6 पे पावर 3 का मतलब यानी 6 × 6 × 6 यानी 216। ठीक है, 216। ठीक है, 7 पे पावर 3 का मतलब होता है 343। ठीक है, 8 पे पावर 3 का मतलब होता है 512। ठीक है, 9 पे पावर 3 का मतलब होता है 729। ठीक है, और 10 पे पावर 3 का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये सारे नंबर्स के क्यूब हैं। ठीक है, आपको जो है ये सारा जो है एग्जाम्पल 10 का 1 कम से कम 1 से लेकर के 10 तक आपको याद रखना होगा, जिससे जो है आपको कैलकुलेशंस में इजी हो सके। ठीक है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 8 27 64 125। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है परफेक्ट क्यूब्स माने जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स बोला जाता है। मतलब क्या है, परफेक्ट क्यूब्स किसको बोला जाएगा, जो कि किसी नंबर के क्यूब हों। ठीक है, मतलब ये 125 जो है ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। ठीक है, 5 का क्यूब 125 है, इसलिए 125 जो है ये परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं क्यूब्स ऑफ अ नंबर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, कि यदि कोई इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए ए है। ठीक है, ए एक इवन नंबर है। ठीक है, और इसका अगर हम क्यूब करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमें नंबर मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं बी मिल गया, तो बी भी जो है एक इवन होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि किसी भी इवन नंबर का यदि हम क्यूब करते हैं, ठीक है, क्यूब का मतलब उसी का मल्टीप्लाई उसी में 3 बार करते हैं, तो हमें जो है जो नंबर मिलता है, ठीक है, वो भी एक वो उसकी इवन नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ए है। ठीक है, यहाँ ए जो है ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी हम ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है, मान लीजिए बी मिलता है, ये भी जो है एक ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई एक नंबर है ए। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, यदि हम इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो हमें मान लीजिए अगर बी मिलेगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है,
चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है -a जो कि निगेटिव में है, ठीक है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो जब भी हम निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो मान लीजिए हमें मिलता है b, तो जो b मिलेगा वो भी हमेशा निगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि यदि हम किसी, मान लीजिए कोई नंबर दिया है a, ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। यदि इसका क्यूब करते हैं तो हमें जो b मिलेगा ये भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है a/b के फॉर्म में, उसका अगर हम क्यूब करते हैं, ये a/b जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो मान लीजिए हमें मिलता है c/d, ठीक है। ये भी जो है एक रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर हमारा सबसे पहला चैप्टर था, उस चैप्टर के मैंने सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और सारी चीज़ें, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसका वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो कोई भी नंबर होता है, ठीक है, मान लीजिए 2 का मल्टीपल है, अगर ये मान लीजिए 8 लिखा गया है, ठीक है, 8 जो है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 8 जो है 2 का मल्टीपल मतलब 2 से कट जाएगा, तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 512, तो ठीक है। तो ये 5 भी जो है 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया 4 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो 4 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 4 × 4 × 4 ये हमें मिल जाएगा 64। 64 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि यदि कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए लिया गया 9 जो है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यदि हम इसका क्यूब करेंगे तो ये होता है 729, तो ये 729 जो है डिविजिबल होगा किससे, 27 से, ठीक है। आप इसे किस तरह याद रख सकते हैं, जैसे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो अगर 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो 8 से डिवाइड होगा, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। तो अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 27 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है एक और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब दिया गया है, डॉट 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 ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसको अगर जो है हमें ऐड करना है, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह ऐड करना है इसका क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, अपॉन 2 पे पावर होल पे पावर 2, ठीक है। मतलब इसका सम जो है टोटल इसके इक्वल आएगा, आप इसको जो है डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी नंबर का मतलब ये कैसे पता करेंगे कि वो क्यूब है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं आपको इसी के साथ साथ जो है क्यूब रूट भी बता देता हूँ। क्यूब रूट अगर आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप परफेक्ट क्यूब भी निकालना समझ जाएंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट निकाला जा सकता है बिना डेसिमल के, तो वो नंबर मतलब किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो नंबर जो है परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। चलिए एक बार क्यूब रूट भी निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि आपको दिया गया था 512 ही, ठीक है, 512। अब आपको क्या करना, क्यूब रूट समझते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। क्यूब रूट का क्या मतलब है कि हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, ये 3 बताता है कि क्यूब रूट निकालना है किसका, 512 का, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, तरीका जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब स्क्वायर रूट निकालने में दो तरीके होते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप उसको कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो अब हमें जो है 512 का जो है क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो पहले 512 का जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 512 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 पचे 10 और ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 1, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 2 8 16, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 2 चौको 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या होता था कि हम जो पेयर बनाते थे वो 2 नंबर्स का बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम पेयर्स 3 नंबर का बनाएंगे, तो ये 3 नंबर जो है एक साथ मिल करके क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। ये 3 नंबर एक साथ मिल के हो जाएंगे 2, ठीक है। और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये 3 नंबर्स एक साथ मिल के हो जाएंगे 2, ठीक है। यानी कि अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का, इस 2 का और इस 2 का, ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। यानी कि जो है ठीक है, 512 का जो क्यूब रूट होगा, 512 का जो क्यूब रूट होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है, इज इक्वल टू 8। और मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अभी आपको बताया था कि 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 512, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो है क्यूब रूट भी किसी नंबर्स का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए धन्यवाद।